हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 7th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा विज्ञान सब्जेक्ट की है और 20 तारीख की है, जो कि क्या है, हिंदी मीडियम में। ओके, इसमें हम बेटा क्या जानेंगे, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बड़ी क्लासेज में भी आता है ये, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखो, हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं के आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें कई नई वस्तुएं बनती हैं, नहीं बनती, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जिसमें नई वस्तु नहीं बनती, भौतिक परिवर्तन, और वह परिवर्तन जिसमें सदैव नई वस्तु का निर्माण होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, पेंसिल है, पेंसिल टूट गई बीच में से। क्या पेंसिल से अब कोई और चीज़ बन गई है, पेन बन गया या कुछ और? नहीं ना, वही का वही है तो ये अभी भी वही। तो ये क्या है, तुम्हारा भौतिक परिवर्तन, पेंसिल का टूटना। यहाँ पर देखो ये पेड़ है, पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब ये बताओ, ये पेड़ ही है? ऐसा तो है नहीं कि इसमें क्या हो रहा है, इसका कोई जंतु बन गया हो, है तो ये पेड़ ही ना। तो ये भी क्या है, तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। फिर ये बर्फ़ देखो बेटा, बर्फ़ क्या है, पिघल रही है। बर्फ़ का पिघलना क्या होता है, पानी बन गया, लेकिन पहले भी तो पानी ही था बर्फ़ के रूप में। ये ऐसा तो है नहीं कि पहले ये चाय थी या कुछ और था, पहले भी पानी था और पिघल के भी पानी है। तो ये भी क्या है, तुम्हारा भौतिक परिवर्तन है, जिसको हम वापस से बर्फ़ बना सकते हैं पानी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। क्यों? कागज़ के जलने में क्या हो रहा है बेटा, कागज़ था जो, उसकी जल के राख हो गई। क्या अब तुम राख को वापस से कागज़ बना सकते हो? नहीं ना। और क्या हो रहा है, इसमें आकार भी बदल रहा है और राख भी बन गई। तो ये तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन है, नई चीज़ बन गई, राख बन गई। यहाँ पर देखो, दूध को तुमने जमाया तो दही बन गई। क्या दही से दूध बना सकते हो वापस? नहीं ना। तो दही का जमने में नई चीज़ बनी है कोई, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर देखो, जंग लगाए, लोहे की कीलों को जंग लग गया। अब जो जंग लग गया जितने हिस्से को, क्या तुम उसको वापस से ला सकते हो? नहीं ना। तो वो जंग लग गया जो, वो तो हट गया, टूट गया, घिस गया। तो ये भी क्या है, तुम्हारा लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, जिनको हम वापस से नहीं ला सकते पहली अवस्था में। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिया है, इनमें से कौन से भौतिक परावर्तन और कौन से रासायनिक परावर्तन है, इनको तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो भौतिक में पेंसिल का टूटना था बेटा, बर्फ़ का पिघलना था। ठीक है, दूसरा क्या था, पौधे का उगना। अब रासायनिक परिवर्तन में पेपर का जलना था बेटा, दही का जमना था। ठीक है, उसके बाद लोहे में जंग लगना था। ओके, ये तुमने लिख दिए। अब तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, कोई दो उदाहरण दो। तो बेटा देखो क्या हो सकता है, ये क्या है, इसका आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्या हम इसको, एक चीज़ देखो, क्या हम इस बड़े पौधे को वापस से छोटा कर सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो, पौधे का जो उगना है उसमें क्या हो रहा है, भौतिक और रासायनिक दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं एक तरीके से देखें तो। ठीक है, और ऐसे ही तुम मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, कैसे बेटा, जो मोमबत्ती होती है, ठीक है, अब ये जलती है तो क्या होता है, वो मोम पिघल जाता है, हम वापस से उसको मोमबत्ती बना सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये भौतिक हो गया। दूसरा, कुछ हिस्सा इसका बिल्कुल जल जाता है जिसको हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो मोमबत्ती का जलना और पौधे का उगना क्या है, रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन साथ साथ हो रहे हैं उसमें। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आता है तो तुम वो भी लिख सकते हो। ओके, ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतनी ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।